पहला ऑप्शन बनता है कि नौकरी। पढ़ लिख के होने के बाद वो अप्लाई करता है, लेकिन क्या चाहे नौकरी प्राइवेट है चाहे उस गवर्नमेंट की है, क्या सबके लिए नौकरियां अवेलेबल हैं? शायद इसका आंसर होगा नो। बिजनेस, चाहे वो पेरेंटल बिजनेस है चाहे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करे, पहली चीज तो आज बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है सर। बहुत बड़ा पैसा चाहिए, बहुत सारा खट्टे मीठे अनुभव चाहिए, रिस्क बहुत सारा होता है, बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है। तो बिजनेस भी इतना आसान नहीं है सर कि हम कर लेंगे। अच्छा, आज स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन कितने बच्चे जा पाएंगे सर? हमारी पॉपुलेशन को देखिए, हमारे युवाओं की संख्या को देखिए, दुनिया में सबसे युवा देश भारत है। क्या सारे बच्चे, कुछ बच्चे चले जाएंगे, बट क्या सारे स्पोर्ट्स में चले जाएंगे? यहां पर भी लिमिटेड ऑप्शन है। इंटरटेनमेंट फील्ड, आज बहुत सारे बच्चे गायकी में, स्टेज शो में, नाटक में, फिल्मों में जा रहे हैं, बट वहां पर कितने बच्चों के हाथ ऑप्शन होगा? और वो भी होगा तो उनके अंदर, जिनके अंदर वो स्पेशल टैलेंट होगा। सब में ऐसा टैलेंट नहीं है। प्रोफेशनल कोर्सेज में बहुत सारे बच्चे अपना करियर बनाते हैं। आजकल एक नया क्रेज चल रहा है फॉरेन में जाने का। मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है सर, और वो जब मैं उससे पूछता हूं वहां की स्थिति क्या है, उनका पापा जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं ना, वो एक एक कमरे में 5-5, 6-6, 7-7 रह रहे हैं। हर बात, हर चीज पे समझौता करते हैं, अच्छा खाना नहीं खाते हैं, 24 में से 18 घंटे काम करते हैं, तो कोई लाइफ नहीं है। बट पैसे की चकाचौंध की वजह से ये भी एक क्रेज बना हुआ है। बट आरसीएम कैन बी ए बेस्ट ऑप्शन फॉर अवर यूथ। यदि वो बच्चा, यदि वो युवा आरसीएम को समझे, आरसीएम की एजुकेशन को समझे, डायरेक्ट सेलिंग के कल्चर को जाने, भारत में डायरेक्ट सेलिंग का क्या भविष्य है उसको समझे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को एक अच्छा करियर के रूप में लेके जाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, बिना टेंशन की कोई काम देना चाहते हैं, उनके अपनी जिंदगी अपने एंजॉय के साथ जीने के लिए तैयार करना चाहते हैं, तो आरसीएम इज ए बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। अब बात करते हैं हमारे युवा की स्ट्रेंथ क्या कहें। जो आरसीएम में डायरेक्ट सेलिंग में जो स्ट्रेंथ चाहिए वो सारी की सारी युवाओं में अवेलेबल हैं। यह इंडस्ट्री एनर्जेटिक और एंथुसियाज्म वाले लोगों की होती है। बट ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे युवाओं में एनर्जी भी है और वो एंथुसियाज्म भी उनके अंदर है। इसका मतलब दे कैन डू मच बेटर, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो जीवन में बड़े सपने देखने की हिम्मत कर जाता है। बट युवाओं के पास बड़े सपने हैं तो ये इंडस्ट्री उनके लिए बहुत सुटेबल है। द थर्ड इज, उन बच्चों को एक अच्छे करियर की तलाश है। तो यदि आप उनको दो कि आपको एक अच्छे करियर की तलाश है, इससे बड़ा कोई करियर हो नहीं सकता, तो वो यदि इसको करियर के तौर पर करेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सीखना पड़ता है। एक व्यक्ति जो 30-40 साल की उम्र का है, ये उसको बोला जाए सर आपको ये सीखना है, कई बार उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, अब मैं क्या सीखूंगा। बट वो क्योंकि वो युवा है, अभी स्टूडेंट लाइफ से आए हैं या स्टूडेंट है, तो उनके अंदर सीखने की ललक रहती है। वो लर्निंग एटीट्यूड उनको इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों से आगे लेकर जा सकता है। द फोर्थ पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंडस्ट्री उन लोगों की है जो अपनी स्किल को डेवलप करते हैं और हमारे युवा बहुत स्किलफुल हैं। ये हर समय अपडेटेड रहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है कि लीडर वो होता है जो अपने आप को अपडेट करे, बट हमारे जो युवा साथी हैं, जो हमारी यंगस्टर टीम है, वो हमेशा अपडेटेड रहती है। और सबसे बड़ी चीज, अभी जैसे टेक्नोलॉजी को लेकर के मैं इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट नहीं हूं। जैसे मेरे लैपटॉप ने काम करना बंद किया, मैंने तुरंत बेटे को बुलाया, उसने 1-1.5 मिनट में अपना लैपटॉप लगाया, मेरी स्लाइड उसके अंदर शेयर की और जाके मुझे तैयार कर दिया। तो युवाओं में ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जो नेचर है ना, वो उनको बाकी दुनिया से आगे निकाल सकता है इस इंडस्ट्री में। और एक और पॉइंट, जब आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपकी बात को काटते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो एक व्यक्ति जो पहले से कहीं सेट है, उसकी एज ठीक ठाक है, उसको लगता है कि यार मैं किस जगह आ गया। बट बच्चों की इस उम्र में वो रिजेक्शन से ज्यादा घबराते नहीं है, उनको लगता है कि मुझे अपना काम करना है। और सातवां और लास्ट पॉइंट है, कैन सेट लॉन्ग टर्म गोल्स। ये इंडस्ट्री शॉर्टकट लोगों की नहीं है सर, जो एक दिन में कुछ चमत्कार करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। और उसी प्रकार के लोगों ने इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रखा है। ये इंडस्ट्री है आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा देने की, और आने वाली पीढ़ियों को आप सुरक्षा तब दे पाएंगे जब आप किसी कंपनी में टिक कर काम करेंगे और युवा लॉन्ग टर्म गोल सेट कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, यदि हमारे युवा इस चीज को समझे कि 25 मई को जो प्रोग्राम हो रहा है वो आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है जो आपको बड़ा कर सकती है। अब मैं लास्ट में 2 स्लाइड मेरी पेंडिंग है,
एक फार्मूला है सर जिंदगी में, काम तो सिंपल है बट इतना आसान नहीं है। ये समझ के यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। जैसे लाइफ इज वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल है बट नॉट इजी। हमने इसको सिंपल रहने नहीं दिया। मॉर्निंग वॉक बहुत सिंपल है, उठ के चलना ही तो है सुबह, बट सुबह की नींद मुझे निकलने दे रही तो हमने क्या कर लिया, इतना आसान नहीं है वो। मैं स्मोकिंग करता हूं, मेरे को पता है कि स्मोकिंग बहुत खराब है, तो इसको छोड़ना बहुत सिंपल है बट इट इज नॉट इजी। सेम सक्सेस इन आरसीएम इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि कुछ चीजों को आपको अपने आप को बदलना है।